स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस में। आज आपके लिए भौतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय का चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आइए इसको समझते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। जैसे अगर सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर होता है टूट कर गिर गया जमीन पर, तो वो जहां तक वायर पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए वायर है आपका, तो जहां तक उसका करंट फ्लो हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो उसका वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर इसके यहां तक रहता है तो उस पर उसके विद्युत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करता है और लाइन को टच करता है तो उसको शॉर्ट लगेगा। तो जहां तक उस वायर का प्रभाव पहुंच रहा है तो वो उसका वैद्युत क्षेत्र है। अब ये वैद्युत दो प्रकार का हो सकता है। कैसा? एक तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है करंट, या उसको झटका मार सकता है। तो हम इसी तरह वैद्युत क्षेत्र को प्रतिष्ठित करेंगे कि ये उसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आई होप समझ गए होंगे आप। आइए दूसरा टॉपिक आपका वैद्युत आवेश। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश की परिभाषा इस प्रकार है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को
प्रवाह का मतलब है फ्लोइंग, बहना। वैद्युत क्षेत्र में एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। आप समझ गए होंगे, वैद्युत क्षेत्र में एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। या हम इसको इस प्रकार में डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक समय में जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उसको हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को Q से व्यक्त किया जाता है, इसको Q से व्यक्त करते हैं, स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक वैसे तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। आप जानते होंगे कूलाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो कूलाम वैज्ञानिक का भी नाम है और इसका मात्रक भी कूलाम है। सूत्र Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT। Q यहां पर आवेश है, I धारा है और T समय है। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार की, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको रफ कर देते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब हम आपको बताते हैं कि ये उत्पन्न कहां से होता है। तो धनात्मक आवेश की अगर बात करें तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो हमारा धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और ऋणात्मक आवेश की अगर बात करें तो आवनुष की छड़, आवनुष, जिसको हम एबोनाइट भी कहते हैं, एबोनाइट। आवनुष या एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तब ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और जब आवनुष यानी एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। याद रखिएगा ये दोनों उत्पन्न होते हैं। आइए बहुत महत्वपूर्ण इसकी नोट तो बताते हैं आपको कि इनमें समानता और विषमता क्या होती है। नोट, सजाती आवेश, सजाती समान
हम समान भी कह सकते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर एक बैटरी को हम ले लें, एक बैटरी यहां पर बना लें और एक बैटरी में यहां पर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा। बैटरी देखी होगी आपने, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम दूसरी इसी तरह बैटरी बना लें, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो मैंने बताया सजातीय आवेश यानी समान आवेश। तो ये जो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर इसको हम मिला दें तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी बात में अगर हम दोनों के नेगेटिव नेगेटिव को मिला दें, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाएं या नेगेटिव नेगेटिव को मिला दें, तो भी ये एक दूसरे का क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो सजातीय आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश यानी असमान आवेश, आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। वैद्युत धारा, आप सभी बखूब इसको जानते होंगे। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आइए इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। नॉर्मल तो सभी के इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाता है, करंट लग जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा होगा ये कहते किसको, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो हम आपको बताते हैं। एकांक समय में, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, सॉरी आवेश कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन भी बिल्कुल मैच करती है कि एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। मैं लिख देता हूं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में
एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको या इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इसको कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू आई टी। यहां पर मैंने स्मॉल आई से व्यक्त की थी धारा को, स्मॉल आई से या कैपिटल आई से किसी से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर ये धारा थी और ये समय था और ये आवेश। तो देखिए यहां से हमको आई निकलना है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आइए इसके मात्रक की बात करें तो हम जानते हैं कि वैद्युत धारा का बहुत ही फेमस मात्रक एम्पियर होता है। मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है, जिसको ज्यादातर ए से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं एम्पियर। लेकिन अगर इसके सूत्र की बात करें तो एक मात्रक और निकलकर सामने आता है। क्यू था आवेश, मैंने बताया था आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। तथा टी क्या है? यहाँ पर टी समय है, हम सभी जानते हैं, और समय का मात्रक हमेशा सेकेंड होता है, तो टी का सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से दूसरा मात्रक निकल के आया कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको हम शॉर्टकट में अगर लिखें, जनरली ऐसे लिख देते हैं, सी से कूलाम और से सेकेंड लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, वरना पूरा भी लिखते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। तो आप समझ गए होंगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। सूत्र की बात करें तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका मात्रक जो फेमस है वो एम्पियर है, क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर है। और इसका सूत्र के माध्यम से मात्रक कूलाम बटे सेकेंड है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।